दोस्तों, अगला दशक स्पेस युग का दशक होने वाला है, जहां हम इंसान मून पर वापस लैंड कर वहां ह्यूमन कॉलोनी बसाएंगे, मंगल ग्रह पर पहली बार कदम रखेंगे, टाइटन पर एक उड़ता हुआ रोटर क्राफ्ट भेजेंगे, शनि और जुपिटर ग्रह के आइसी मून्स पर ऑर्बिटर मिशंस भेजेंगे, एस्ट्रॉइड्स का करीबी से अध्ययन करेंगे और साथ ही अब तक के सबसे पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में स्थापित करेंगे। पर ये सभी मिशन कहीं ना कहीं एक कॉमन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने पिछले कुछ दशकों में कई ग्रहों और कॉन्स्टेलेशन में मौजूद पॉसिबल एलियंस के लिए कई रेडियो सिग्नल्स, इनक्रिप्टेड मैसेजेस और कुछ यानों में आर्टिफैक्ट्स और गोल्डन रिकॉर्ड्स भेजे हैं, ताकि अगर हमारे आकाशगंगा के किसी कोने में अगर कोई एलियन लाइफ मौजूद है तो उन्हें हम इंसानों के अस्तित्व का पता चल सके और वो हमसे संपर्क कर सके। पर यहाँ एक सवाल ये है कि आखिर इन ट्रांसमिशंस के जरिए हमने एलियंस को क्या मैसेजेस और कोड्स भेजे हैं, और आखिर इन मैसेजेस को किसी एलियन प्लैनेट तक पहुँचने में कितने सालों का समय लग जाएगा। ऐसे में ये वीडियो बेहद ही रोचक होने वाला है, जहां हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इंसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या हमारी धरती से परे भी कहीं किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है, और अगर धरती से परे इस ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है तो वह हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कितना अलग है। क्या हम इंसानों की तरह ही कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है या नहीं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने कई मिशनों के जरिए हमारे आकाशगंगा में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन शुरू किया, और साथ ही हमने दूसरे स्टार सिस्टम्स व कॉन्स्टेलेशंस में मौजूद किसी पॉसिबल एलियन स्पीसीज के लिए रेडियो सिग्नल्स, इनक्रिप्टेड मैसेजेस और साथ ही स्पेस मिशनों में कोडेड रिकॉर्ड्स भी भेजना शुरू किया, ताकि धरती से परे मौजूद किसी एलियन स्पीसीज को हम इंसानों के अस्तित्व का पता चल सके और रेडियो सिग्नल्स के जरिए वो हमसे संपर्क कर सके। रेडियो वेव्स एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से ये स्पेस में लाइट के रूप में ट्रैवल करते हैं, जो कि ट्रांसमिशन का फास्टेस्ट स्पीड है। द मोर्स मैसेज 1962। हमारे धरती और हम इंसानों के अस्तित्व को दूर ब्रह्मांड तक पहुंचाने की कोशिशें 1962 से ही शुरू हो गई थी, जब सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने पहली बार अपने रेडियो ट्रांसमीटर्स को वेनस ग्रह की ओर पॉइंट करके स्पेस में अब तक का पहला रेडियो सिग्नल भेजा। यह 3 वर्ड्स मिर, लेनिन और SSSR का एक मैसेज था, जिसे मोर्स कोड में इनकोड किया गया था। यह मुख्य तौर पर USSR द्वारा तैयार किए गए एक ब्रांड न्यू प्लैनेटरी रेडार का टेस्ट रन था, जो कि रेडियो वेव्स के जरिए हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों और ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने में सक्षम था। यह हमारे मानव इतिहास में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल स्पीसीज के लिए भेजा गया पहला मैसेज था। अपने डायरेक्शन में यह मैसेज हमारी धरती से करीब 20 लाइट ईयर्स दूर लिबिया कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ग्लीज 581 प्लैनेटरी सिस्टम से होकर गुजरा था। पायोनियर मिशन 1972। हम एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ से संपर्क करने के लिए केवल रेडियो मैसेजेस तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हमने इंटरस्टेलर मिशंस के जरिए कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स भी लॉन्च किए जिनमें विशेष आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। इन आर्टिफैक्ट्स में हमारे स्टार सिस्टम, धरती पर मौजूद जीवन और हम इंसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद थी, ताकि अगर भविष्य में इन स्पेसक्राफ्ट्स का सामना किसी एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल स्पीसीज से हो तो वो हमारे अस्तित्व और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लोकेशन को जान सकें। अगर किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ को मैसेज भेजने की बात करें तो सबसे पहले 1972 व 1973 में लॉन्च किए गए पायोनियर 10 और पायोनियर 11 मिशनों के साथ एक मेटल प्लेक्स लगाया गया था। इस प्लेक का आइडिया महान अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने दिया था, जिनका मानना था कि अगर भविष्य में अगर किसी एलियन सभ्यता का सामना इस स्पेसक्राफ्ट से होता है तो वो इसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में जान सके और हम इंसानों से संपर्क कर सके। इस मेटल प्लेक में मैन और वुमेन की न्यूड फिगर और साथ ही स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन मौजूद थी। पायोनियर 10 टॉरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एल्डेबैरन तारे की ओर बढ़ रहा है, जिसे इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में और 2 मिलियन सालों का समय लग जाएगा। वहीं पायोनियर 11 एक्विला और सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये आज से करीब 4 मिलियन सालों बाद इस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद स्टार्स के करीब से होकर गुजरेगा। वोयेजर मिशन 1977।
वहीं उसके बाद 1977 में लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों के साथ भी एक विशेष फोनोग्राफ रिकॉर्ड मौजूद था जिसे गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। आप गोल्डन रिकॉर्ड्स को पायोनियर मिशनों में लगाए गए मेटल प्लेग का एक अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं, जिसे महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सीगन की टीम ने डिजाइन किया था। इन गोल्डन रिकॉर्ड्स को वॉयेजर मिशनों में लगाने का मुख्य उद्देश्य दूर ब्रह्मांड में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ को एक संदेश भेजना था, ताकि वो हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में जान सके और हमसे संपर्क कर सके। गोल्डन रिकॉर्ड में कई तरह के साउंड्स और फोटोग्राफ्स मौजूद हैं जो कि हमारी धरती पर मौजूद विभिन्न प्रकार के लाइफ और कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाता है। हालांकि वॉयेजर मिशंस किसी पर्टिकुलर स्टार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, पर वॉयेजर 1 मिशन आने वाले करीब 40,000 सालों में ग्लीज 445 तारे से केवल 1.6 लाइट ईयर्स करीब से होकर गुजरेगा। वहीं वॉयेजर 2 मिशन आने वाले करीब 42,000 सालों में रॉस 248 तारे से मात्र 1.7 लाइट ईयर्स और 2 लाख सालों बाद सीरियस तारे से 4.3 लाइट ईयर्स के करीब से होकर गुजरेगा। आर्सीबो मैसेज 1974। वहीं इसके बाद किसी एलियन स्पीसीज को इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज भेजने की अगली कोशिश 1974 में वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा की गई, जिसमें फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सेगन जैसे महान एस्ट्रोनॉमर्स भी शामिल थे। इस रेडियो मैसेज को आर्सीबो मैसेज के नाम से जाना जाता है, जिसे आर्सीबो यूनिवर्सिटी के जरिए हमारी धरती से करीब 25,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद मैसायर 13 स्टार क्लस्टर की ओर भेजा गया था। इस रेडियो मैसेज में 1679 बिट्स का डेटा मौजूद था, जिसे अगर सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है तो इसमें एक ह्यूमन स्टिक फिगर, डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, कार्बन एटम मॉडल और टेलीस्कोप का एक डायग्राम मौजूद था। इस मैसेज को भेजने का मुख्य मकसद दूर स्पेस में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ को हम इंसानों और धरती के अस्तित्व के बारे में बताना था। आर्सीबो मैसेज को अपने डेस्टिनेशन यानी मैसायर 13 स्टार क्लस्टर तक पहुंचने में करीब 25,000 सालों का समय लग जाएगा और हो सकता है तब तक यह डेंस स्टार क्लस्टर अपने सेंटर कोर से थोड़ा खिसक जाए। कॉस्मिक कॉल 1999 और 2004। अगली कोशिश टीम एनकाउंटर नामक एक टेक्सास बेस्ड स्टार्टअप द्वारा 1999 और 2003 में की गई थी। कॉस्मिक कॉल मुख्य रूप से एक 2 सेट का इंटरस्टेलर रेडियो मैसेजेस था, जिसे क्रीमिया में मौजूद RT-70 रेडियो टेलीस्कोप द्वारा हमारे सूर्य के समीप मौजूद दूसरे स्टार सिस्टम्स तक भेजा गया था। ये ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं जहां कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं। ऐसे में इन ग्रहों में किसी प्रकार के लाइफ फॉर्म होने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। सबसे पहले कॉस्मिक कॉल 1 के जरिए 1999 में 3 अलग अलग स्टार सिस्टम्स की ओर ये रेडियो मैसेज भेजा गया था, जो कि हमारी धरती से 50 से लेकर 70 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे रेडियो मैसेजेस को इन स्टार सिस्टम्स तक पहुंचने में ईयर 2051 से लेकर ईयर 2069 तक का समय लग जाएगा। वहीं कॉस्मिक कॉल 2 के अंतर्गत फिर एक बार 2003 में 4 अलग अलग स्टार सिस्टम्स की ओर एक रेडियो मैसेज भेजा गया था, जो कि हमारे धरती से 30 से लेकर 44 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ऐसे में इन रेडियो मैसेज को इन स्टार सिस्टम्स तक पहुंचने में सन 2036 से लेकर सन 2049 तक का समय लग जाएगा। टीन एज मैसेज 2001। टीन एज मैसेज 2001 में भेजा गया एक इंटरस्टेलर रेडियो ट्रांसमिशन का सीरीज था, जिसे येवपेटोरिया प्लैनेटरी रेडार की मदद से 6 अलग अलग सोलर टाइप स्टार्स की ओर भेजा गया था। इस रेडियो मैसेज के कंटेंट और इसके टारगेट स्टार सिस्टम्स को 4 अलग अलग रशियन सिटीज में मौजूद लोगों द्वारा ऑनलाइन कोलैबोरेशन के जरिए चुना गया था। इन रेडियो मैसेजेस में 3 अलग अलग पार्ट्स मौजूद थे, जिसमें से एक साउंडिंग, एक लाइव थेरेमिन कॉन्सर्ट, थेरेमिन मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक डिजिटल डेटा था जिसमें इमेजेस व टेक्स्ट मौजूद थे। यह इंसानों द्वारा स्पेस में भेजा गया चौथा इंटरस्टेलर रेडियो ट्रांसमिशन और अब तक का पहला म्यूजिकल इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज था। इन रेडियो मैसेजेस के टारगेट के तौर पर हमारी धरती से 45 से लेकर 68 लाइट ईयर्स दूर मौजूद 6 अलग अलग स्टार सिस्टम्स को चुना गया था। ऐसे में ये मैसेजेस ईयर 2047 से लेकर ईयर 2070 तक इन स्टार सिस्टम्स तक पहुंचेंगे। अक्रॉस द यूनिवर्स 2008। अक्रॉस द यूनिवर्स एक इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज है, जिसके जरिए
द बीटल्स नामक एक फेमस रॉक बैंड के गाने अक्रॉस द यूनिवर्स को स्पेस में ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस रेडियो मैसेज को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा सन 2008 में डीप स्पेस नेटवर्क में मौजूद एक 70 मीटर विशाल डिश के जरिए हमारे धरती से करीब 433 लाइट ईयर्स दूर मौजूद पोलरिस स्टार सिस्टम्स की ओर भेजा गया था। इस रेडियो मैसेज को भेजने का मुख्य मकसद इस गाने के 40th एनिवर्सरी, नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के 45th एनिवर्सरी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी के 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना था। यह मानव इतिहास में केवल दूसरा मौका था जब किसी गाने को रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए डीप स्पेस में भेजा गया था। वाओ रिप्लाई 2012। दोस्तों, अगर आप स्पेस और एलियंस में रुचि रखते हैं तो आपको फेमस वाओ सिग्नल के बारे में पता ही होगा। यह एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था जिसे 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ज्यादातर लोग इसे किसी एलियन स्पीसीज द्वारा हम इंसानों के लिए भेजे गए किसी सिग्नल या मैसेज के तौर पर देखते हैं। सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इस रेडियो मैसेज के ओरिजिन का पता लगाने की कोशिश करते रहे, पर उन्हें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस पॉसिबल एलियन सिग्नल का कोई रिप्लाई भी नहीं भेजा। ऐसे में आखिरकार सन 2012 में इस सिग्नल के 35th एनिवर्सरी के मौके पर वैज्ञानिकों ने इस सो कॉल्ड एलियन मैसेज का रिप्लाई भेजने का फैसला किया। वाव सिग्नल के रिप्लाई के तौर पर विशाल आर्सीबो ऑब्जर्वेटरी की मदद से एक डिजिटाइज्ड सिग्नल इसके सोर्स की ओर भेजा गया। इस डिजिटल मैसेज में नेशनल जियोग्राफिक चैनल के चेजिंग यूएफओ सीरीज के अंतर्गत यूजर्स द्वारा भेजे गए 10,000 ट्वीट्स और कुछ सेलिब्रिटीज के वीडियो मैसेज मौजूद थे। इसे किसी संभावित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के साथ पहले रियल कॉन्वर्जेशन के तौर पर देखा जाता है। केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही करोड़ों की संख्या में स्टार्स और उनका चक्कर लगा रहे अरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि इनमें से कई ग्रहों पर हमारी धरती की तरह ही जीवन पनपा होगा, जिनमें से कुछ ग्रहों पर हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद होगा। ऐसे में ये देखना काफी रोचक होगा कि क्या आने वाले भविष्य में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से संपर्क करने की कोशिश करती है, या हम इंसान किसी एलियन सिविलाइजेशन से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।